हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर नंबर 4 जो कॉस्टिंग का है, जिसका नाम बजटरी कंट्रोल है, वो करने वाले हैं। मैंने ऐसा सोचा था कि लास्ट वीडियो में जैसा कि हम लोग चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था प्रैक्टिस मैनुअल से, जो सम्स है प्रैक्टिकल सम। तो इसके बाद हम चैप्टर नंबर 3 में शिफ्ट करने वाले थे, लेकिन कुछ व्यूअर्स का रिक्वेस्ट आया था कि चैप्टर नंबर 4 जो है कॉस्टिंग का, बजटरी कंट्रोल जिसका नाम है, वो आप पहले करवा दें। तो इसीलिए चैप्टर 4 बजटरी कंट्रोल आज स्टार्ट करने वाले हैं। और इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट जो कॉन्सेप्ट है, उसके स्टार्टिंग का जो 4 सेम है वो कंप्लीट करवा लें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रीड करते हैं, यानी कि प्रॉब्लम नंबर 1। द प्लान कंपनी प्रेजेंट द फॉलोइंग स्टैटिक बजट्स फॉर 4000 यूनिट एंड 6000 यूनिट्स एक्टिविटी लेवल फॉर अक्टूबर 2013। तो यहाँ पे स्टैटिक बजट का फिगर दिया हुआ है, दो एक्टिविटी लेवल है 4000 पे और 6000 यूनिट पे। और दोनों का जो कॉस्ट है, ओवरहेड कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट दिया हुआ है ए, यानी कि ₹12 पर आवर। और एक यूनिट को बनाने के लिए 2 आवर्स का समय लग रहा था। तो 12 इंटू 2 आवर्स इंटू 4000 यूनिट्स के लिए 96,000 और 6000 यूनिट के लिए 1,44,000 का अमाउंट आ जाता है ओवरहेड ए में। ओवरहेड बी में क्या है कि ये सिर्फ कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक है, और दोनों का एक्टिविटी लेवल पे दोनों का कॉस्ट दिया हुआ है। और ओवरहेड सी omitted to be list of it is plant overhead, it is fixed plant overhead estimated at ₹12.5 per hour at 4000 units activity level। तो ओवरहेड सी के लिए बोलना चाह रहा है कि पर आवर जो कॉस्ट इनकर होगा वो 12.5 होगा, और ये 4000 यूनिट्स पे, रिस्पेक्टिव आप कितना 1000 यूनिट बनाते हैं उससे कोई मतलब नहीं है, आपको 4000 यूनिट पे इनकर होगा, यानी कि 12.5 पर आवर्स। तो ओवरहेड सी का जो कॉस्ट आ जाएगा मेरा कितना आ जाएगा, 5000 यूनिट का अपने को। और नीचे में द प्रोडक्शन ओवरहेड वाज 5000 यूनिट एंड 9600 आवर्स वर नीडेड फॉर प्रोडक्शन। तो जो प्रोडक्शन का जो ओवरहेड का जो स्टेटमेंट फ्लेक्स या एक्चुअल प्रोडक्शन जो है 5000 यूनिट्स है और 9600 आवर्स प्रोडक्शन में चाहिए उसको बनाने के लिए, ठीक है। प्रेजेंट द फ्लेक्सिबल बजट अमाउंट ऑफ ईच ओवरहेड टू इनेबल अप्रोप्रिएट कंपैरिजन विद एक्चुअल फिगर्स। तो इसमें फ्लेक्सिबल बजट बनाना है, उसका स्टेटमेंट बनेगा 5000 यूनिट्स के लिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग का जो इसमें 3 तरह का कॉस्ट इनकर हो रहा था, ओवरहेड ए, बी और सी। अगर तीनों ओवरहेड को ऐड कर देंगे तो भाई इसका स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो पहला जो है ओवरहेड ए तो दिया हुआ है, ओवरहेड ए कितना, जैसे 4000 एक्टिविटी और 6000 एक्टिविटी लेवल पे दिया हुआ था, तो अपने को 5000 एक्टिविटी लेवल के लिए निकालना था, यानी कि 12 इंटू 2 आवर्स एक यूनिट पे इंटू 5000 यूनिट्स के लिए, यानी कि 1,20,000 ओवरहेड ए आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट शोइंग फ्लेक्सिबल बजट फॉर 5000 यूनिट्स एक्टिविटी लेवल, ओवरहेड ए ₹12 पर आवर इंटू 2 आवर्स के लिए 5000 यूनिट के लिए 1,20,000 आ गया, यानी कि 1,20,000। ओवरहेड बी में क्या है कि दोनों का कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन पर आवर रेट का कुछ डिटेल नहीं दिया हुआ है। तो इससे अपने को वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालना पड़ेगा। और वो कैसे निकलेगा, चूँकि यहाँ पे दोनों का कॉस्ट दिया हुआ है, दोनों का एक्टिविटी का जो यूनिट्स है वो भी दिया हुआ है, तो डिफरेंस ऑफ कॉस्ट डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ यूनिट्स। तो ये मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा ओवरहेड बी के लिए, यानी कि 1,90,000 माइनस 1,40,000 डिवाइड बाई 2000, ठीक है। और 25 वेरिएबल कॉस्ट आ जा रहा है, और मेरे को 5000 यूनिट का स्टेटमेंट बनाना है इंटू 5000, यानी कि 1,25,000 वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओवरहेड बी में जो है ये जो है 25 यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आ रहा था इंटू 5000 यूनिट के लिए 1,25,000। और चूँकि जब अपने फिक्स्ड कॉस्ट निकालते हैं तो उसमें क्या करेंगे कि 25 एक यूनिट का कॉस्ट था इंटू 4000 यूनिट का कॉस्ट आ गया, वेरिएबल कॉस्ट 1,00,000, और टोटल ओवरहेड जो बी का इनकर हो रहा था 1,40,000, तो 1,00,000 आया, 1,40,000 माइनस 1,00,000, तो ये फिक्स्ड कॉस्ट आ गया मेरा 40,000 का। तो ये यहाँ पे 40,000 ओवरहेड बी में, हालांकि आप वर्किंग में भी देख सकते हैं नीचे में। और जो ओवरहेड सी था वो तो फिक्स था, यानी कि 12.5 आवर्स ये फिक्स था 4000 यूनिट्स के लिए,
ठीक है। और एक यूनिट बनाने के लिए चूँकि 2 आवर्स का समय लग रहा था, तो इसलिए इंटू 2 करना पड़ेगा। और यहाँ आ गया 25, यानी कि 12.5 इंटू 2, और 25 इंटू 5000 यूनिट्स बना रहे हैं उसका, तो 1,25,000। तो यहाँ पे 1 लाख, सॉरी, चूँकि ये जो एक्टिविटी है ये 4000 यूनिट पे ही इनकर होगा, चूँकि ये फिक्स था, ये वेरिएबल था नहीं, तो इसको इंटू करेंगे अपने ये 4000 से, तो 12.5 इंटू 2 इंटू 4000, यानी कि 1 लाख रुपया। चूँकि क्वेश्चन में यहाँ पे बोला हुआ था कि ये जो फिक्स प्लांट ओवरहेड है, ओवरहेड से ये फिक्स रहेगा, 4000 यूनिट पे ही चार्ज होगा, ठीक है। तो इसलिए 5000 बन रहा है, तो रिस्पेक्टिव के 5000 बन रहा है, अपने को 4000 यूनिट ही इनटू करना पड़ेगा 25 से, तो वो मेरा यहाँ पे आ गया ओवरहेड सी। हालांकि आप इसका वर्किंग आप नीचे देख सकते हैं। तो जो टोटल जो फ्लेक्सिबल बजट का जो स्टेटमेंट बना है, इसमें जो कॉस्ट आएगा ओवरहेड ए, बी एंड सी, और तीनों कैसे आया मैंने समझा दिया है। तो 1,20,000 प्लस 1,65,000 प्लस 1 लाख, तो 385 रुपीज़ का आ गया टोटल फ्लेक्सिबल बजट फॉर 5000 यूनिट एक्टिविटी लेवल पर, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन नंबर 2 में जाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि ट्रिगॉन कंपनी हैज़ प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2025। तो एक कंपनी है जो कि एक स्टेटमेंट बनाया है, और इसमें आप देख सकते हैं बजटेड का यहाँ पे डिटेल है, स्टैटिक बजट और एक्चुअल है, ठीक है। तो यूनिट प्रोड्यूस एंड सेल सोल्ड कितना है कि स्टैटिक बजट में 4000 यूनिट, एक्चुअल में 3200 यूनिट्स बनता है और बिक जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आप डायरेक्ट मटेरियल का जो कॉस्ट है यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो अपने जितना में भी निकालेंगे तो उसके लिए तो यहाँ फिगर दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर का भी दिया हुआ है, और वेरिएबल ओवरहेड का भी दिया हुआ है, फिक्स्ड का नहीं दिया हुआ है। फिक्स्ड का सिर्फ टोटल यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, स्टैटिक के लिए 90,000 और यहाँ पे एक्चुअल के लिए 84,000। तो वैसे ही अगर इन चारों कॉस्ट को ऐड करते हैं तो टोटल कॉस्ट आ जाता है, और उसमें सेल है माइनस करके प्रॉफिट, ये फिगर दिया हुआ है। और उसके नीचे लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द मंथ 10,000 kg ऑफ मटेरियल्स एंड 3100 डायरेक्ट लेबर आवर्स वर यूटिलाइज्ड। मतलब जो एक्चुअल में जो लगा है वो 10,000 kg मटेरियल का लगा है, 31 और 3,100 डायरेक्ट लेबर आवर्स यूटिलाइज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बजट फॉर द मंथ, यानी कि एक्चुअल बजट जो यूनिट्स था 3200 यूनिट्स था, उस एक्टिविटी पे अपने को फ्लेक्सिबल बजट बनाना है। तो जैसा कि लास्ट वाले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने फ्लेक्सिबल बजट का ही सम किया था, उसी से सिमिलर है। तो आइए करते हैं इसको। तो फ्लेक्सिबल बजट में मेनली देखना क्या है कि कॉस्ट देखना है, ठीक है। तो अपने को बजट वाला जो कॉस्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ जो बजटेड स्टैटिक बजट का जो फिगर है 6 लाख है, ठीक है। 6 लाख का सेल्स है, और ये 6 लाख का जो सेल्स है वो 4000 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे 6000 जो सेल्स है डिवाइड बाय 4000 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि 150 पर यूनिट बजटेड सेल्स है, ठीक है। तो अपने को क्या करना है कि 3200 यूनिट के लिए निकालना है। तो 3200 यूनिट के लिए कितना हो जाएगा, इंटू 3200 यूनिट्स, यानी कि 150 इंटू 3200, ये मेरा 4,80,000 आ जाएगा। स्टेटमेंट जैसा कि यहाँ पे फ्लेक्सिबल बजट का यहाँ पे स्टेटमेंट बनाना था, 3200 यूनिट एक्टिविटी लेवल था, तो उसका यहाँ पे सेल्स जैसा कि मैंने अभी बताया था कि 6000 जो है रिप्रेजेंट कर रहा है 4000 यूनिट को, इंटू 3200 यूनिट्स के लिए बनाना है। तो 4,80,000, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे दिया हुआ है पर यूनिट, उसको सिंपली इंटू कर देंगे 3200 से, ठीक है। इवन दिया हुआ ही है, आप देख सकते हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड यहाँ पे दिया हुआ ही है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 144 3200 यूनिट के लिए 3 इंटू 15 इंटू 3200 कितना आया, 1,44,000 आएगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे 3200 यूनिट के लिए था, तो
लेबर का कितना 36 इंटू 1 आवर लगता है 1 यूनिट में, इंटू 3200 यूनिट, तो 1,15,200, 1,15,200। वैसे ही ओवर हेड, वेरिएबल ओवर हेड भी आ जाएगा, चूँकि 1 आवर्स लगता है 1 यूनिट को बनाने के लिए, और रेट है उसका ₹22 पर आवर। तो 1 इंटू 22 इंटू 3200 यूनिट्स, यानी कि 70,400 यहाँ पे आ गया। ठीक है, 70,400। ठीक है, तो ये सेल्स में से जो 4,80,000 का सेल्स था, और ये डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड का जो कॉस्ट है वो माइनस करते हैं, तो मेरा कंट्रीब्यूशन आ गया। तो आप सभी को पता है कि कंट्रीब्यूशन में जब भी प्रॉफिट निकालना होता है तो कंट्रीब्यूशन में हम फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं। तो यहाँ पे जो बजटेड है वो फिक्स है, यहाँ पे 90,000 का, तो जो बजटेड है वो तो फिक्स ही रहेगा, तो ये 90,000 ही यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, एक्चुअल से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे 90,000 ही माइनस होगा, और कंट्रीब्यूशन में ये माइनस होगा 90,000, तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 1,50,400 कंट्रीब्यूशन था, उसमें माइनस किया फिक्स्ड ओवरहेड 90,000, तो 6,400 का यहाँ पे प्रॉफिट आ गया। अब क्वेश्चन का सेकेंड रिक्वायरमेंट देखते हैं, तो डिटरमाइन द मटेरियल यूसेज वेरिएंस एंड डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस फॉर द एक्चुअल वर्सेस यहाँ पे फ्लेक्सिबल बजट। तो यहाँ पे डिटरमाइन करना है मटेरियल यूसेज वेरिएंस। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि मटेरियल यूसेज ये क्वांटिटी का बात हो रहा है, तो आप क्वांटिटी के सेंस में लें कि स्टैंडर्ड में कितना यहाँ पे यूसेज का बात कर रहा है, कि स्टैंडर्ड जितना सोचे थे वो कितना सोचे थे और एक्चुअल में कितना इनकर किया, उन दोनों का डिफरेंस इंटू जो स्टैंडर्ड रेट है, बजटेड रेट है मटेरियल का, वो इंटू हो जाएगा। तो यहाँ पे मटेरियल यूसेज अगर अपने निकालते हैं तो 3 kg पर यूनिट लग रहा था, यानी कि 3 kg पर यूनिट, और टोटल कितना यूनिट्स अपने एक्टिविटी लेवल था वो 3200, यानी कि 3,200 इंटू 3 9600 यूनिट्स आ गया। और एक्चुअल जो इनकर हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ड्यूरिंग द मंथ 10,000 kg ऑफ मटेरियल इनकर हो रहा है, तो 9600 माइनस 10,000 यूनिट्स करते हैं, जो एक्चुअल इनकर हुआ है वो -400 आ गया। ठीक है, -400 आ गया, और जो स्टैंडर्ड रेट यानी कि बेस्टेड रेट है उससे इंटू कर देंगे, यानी कि इंटू 15, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है डायरेक्ट मटेरियल का, तो ये 6,000 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन किया हुआ 6,000 एडवर्स में, चूँकि माइनस में आया था। ऊपर वाले से अच्छा है कि नीचे वाले को आप समझ लें कि मटेरियल यूसेज का मतलब क्या होता है, कि क्वांटिटी से रिलेटेड बात करता है। तो जो स्टैंडर्ड जो सोचे थे कि मटेरियल इतना लगेगा वो प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है, और जो माइनस कर देंगे जो एक्चुअल लगा, यानी कि 10,000 इंटू ₹15 जो पर यूनिट पर केजी था मटेरियल का रेट, तो वो एडवर्स मेरा आ गया यहाँ पर। ठीक है, वैसे यहाँ पे पूछा है कि डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस, लेबर रेट जो बीच में आता है वो क्या है, रेट है ना, तो रेट का यहाँ पे रेट के सेंस में यहाँ पे बात करते हैं। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड रेट, मतलब जितना सोचे थे कि वे एक घंटे में इतना लगेगा, ठीक है, और जो एक्चुअल लगा उन दोनों का डिफरेंस इनटू जितना एक्चुअल आवर्स लगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लेबर रेट है वो होना चाहिए था, लेबर रेट वेरिएंस वो 36 है। ठीक है, 36 माइनस यहाँ पे जो एक्चुअल लगा, यानी कि 1,12,800 1,12,800 डिवाइड बाय कितना आवर्स लगा 3100 डिवाइड बाय 3100 कर देते हैं, 1,12,800 डिवाइड बाय 3100 आवर्स लगा एक्चुअल, यानी कि 36.39। ठीक है, यानी कि यहाँ पे माइनस कर देंगे, जो सोचे थे वो लगने वाला था 36, माइनस कर देंगे 36.39। ठीक है, तो माइनस 0.39 आ जाएगा इसका डिफरेंस। ठीक है, और टोटल कितना आवर्स है 3100 आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स कितना लग जाएगा 3200 आवर्स, तो इंटू 3200 कर देंगे, 0.39 इंटू 3200, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और एक्चुअल आवर्स था वो, सॉरी
वो मेरा मिस्टेक था, वो एक्चुअल आवर्स से इनटू होगा, तो वो यहाँ पे 1200 आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड जो सोचे थे और जो लगा इनटू जो एक्चुअल वाला जो क्वांटिटी लगा, ठीक है, सॉरी एक्चुअल वाला जो आवर्स लगा वो 1200 आ गया यहाँ पे एडवर्स, चूँकि ये माइनस में है इसलिए एडवर्स हो जाएगा। और यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो 3 देखने वाले हम लोग। Surplus Motors have company limited. Surplus Motors Limited have prepared the fixed and flexible budget for the financial year 2013-14 as under। तो यहाँ पे Surplus Motor Limited एक कंपनी है जो कि एक प्रिपेयर करता है फिक्स एंड फ्लेक्सिबल बजट, और उन दोनों का दिया हुआ कि बजटेड मतलब ये 100% कैपेसिटी पे सेल्स दिया हुआ 13,50,000, और ये 75% कैपेसिटी लेवल पे दिया हुआ है 10,12,500, यानी कि आप 13,50,000 को इंटू करते हैं 75% से, तो वो आ जाएगा 13,50,000 इंटू 0.75, तो 10,12,500। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे 100% 75% का जो दो एक्टिविटी लेवल है उस पर दिया हुआ है, तो यहाँ पे यूनिट्स में ना दे करके एक्टिविटी लेवल यहाँ पे परसेंटेज में दिया है, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जब आप सॉल्यूशन देख करेंगे तो उस टाइम पे वो यूज़ होगा। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, सेमी वेरिएबल ओवरहेड, ये 4 तरह का कॉस्ट दिया हुआ है, और ये सब माइनस करके यहाँ पे प्रॉफिट आ गया सिंपली, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। आफ्टर द क्लोजिंग ईयर 2013-14 टोटल एक्चुअल सेल्स स्टूड एट 11,07,000 and there was a favorable sale price variance of ₹17,000। तो यहाँ पे एक्चुअल सेल्स दिया हुआ था 11,07,000 का, और फेवरेबल सेल्स वेरिएंस दिया हुआ था 17,000 का फेवरेबल। तो यहाँ पे अपने को तो बजटेड से मतलब है, ठीक है, तो ये दिया हुआ एक्चुअल, उसको बजट में कन्वर्ट करना है बजटेड में। तो यहाँ चूँकि ये फेवरेबल था पहले ऐड हुआ होगा, इसलिए इसको माइनस कर देंगे, यानी कि बजटेड सेल्स कितना हो जाएगा 11,07,000 माइनस 17,000, 11,07,000 माइनस 17,000 करेंगे तो अपना 10,90,000 मेरा बजटेड सेल्स आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बजटेड टोटल सेल्स है वो ये 13,50,000 है, तो यहाँ पे 10,90,000 जो आया, ठीक है, डिवाइड बाय 13,50,000, यहाँ पे इंटू 100 कर देंगे तो 80.74% एक्टिविटी लेवल आ गया, जिसका अपने को बनाना है, ठीक है, जिसका अपने को स्टेटमेंट बनाना है। तो यानी कि 80.74 एक्टिविटी लेवल पे फ्लेक्सिबल बजट बनाना है अपने को। तो यहाँ पे जो सेल्स है वो आप 11,90,000 हम लोग यहाँ पे निकाल ही लिए थे, यानी कि वो कैसे आया था 10 लाख में। तो ये 10 लाख वो जो आपको नहीं लिखने दिए थे डेट वाला मेडिकल ऑफिसर वो आप ही तो ले गए थे। ले गए थे वो। तो यहाँ पे जो था, सॉरी वो कोई आ गए थे, तो यहाँ पे जो था कि अपना जो बजटेड सेल्स है वो आ गया था 10,90,000, एक्टिविटी लेवल अपने निकाल लिए थे 80.74%, ठीक है। तो अपना जो डायरेक्ट मटेरियल जो टोटल इनकर 100% पे इनकर हो रहा था 4,25,000 इंटू 80.74% के लिए ये बन रहा है, तो इसीलिए सब में 80.74% माइनस हो जाएगा, ठीक है। और अपना जो सेमी वेरिएबल ओवरहेड था, सेमी वेरिएबल ओवरहेड, चूँकि ये फुल्ली वेरिएबल नहीं है तो इसका जो वेरिएबल और फिक्स दोनों का जो पार्ट है वो अलग अलग बाइफरकेट करके निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 लेवल है और दोनों का कॉस्ट दिया हुआ है, तो 3,65,000 माइनस 3,23,750 था, यानी कि 41,250 ये डिफरेंस का फिगर आ रहा है सेमी वेरिएबल ओवरहेड का, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 100 माइनस 75 यानी कि 25%, यानी कि 0.25 डिवाइड कर देंगे 41,250 डिवाइड बाय 25, यानी कि 1650। ये डिफरेंस का कॉस्ट में डिवाइड कर दिया 25
जो कि डिफरेंस था परसेंटेज का, ठीक है। तो 1%, तो एक के लिए कितना कॉस्ट आ जा रहा है, एक यूनिट के लिए देखा जाए नॉर्मली 1650 और यहाँ पे 100% के लिए इंटू 100 कर देंगे, तो यहाँ पे 1,65,000 यानी कि 1,65,000 का वेरिएबल कॉस्ट आ रहा है। और जो सेमी वेरिएबल ओवरहेड टोटल जो है वो 365 लाख है। 365 माइनस 1,65,000 करेंगे तो 2 लाख का मेरा फिक्स्ड कॉस्ट आ गया, ठीक है, और 1,65,000 का वो वेरिएबल कॉस्ट आ गया। तो यहाँ पे अपने को जो 1,65,000 था टोटल वेरिएबल कॉस्ट था, इसका 80 पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सेमी वेरिएबल में जो फिक्स कॉस्ट तो आ गया 2 लाख रुपए का। और ये कैसे आया था आप लोगों को भी पता है कि जो अपने टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट 365 था, माइनस कर दिया उसमें वेरिएबल वाला 1,65,000, तो मेरा 2 लाख का सेमी ये फिक्स कॉस्ट आ गया। और जो 1,65,000 था वो 100% के लिए था जो कि वेरिएबल कॉस्ट था, और इसको 80 इंटू कर देंगे 80.74 जो परसेंट था अपना एक्टिविटी लेवल, यानी कि 1,33,221 ये फिगर आ जा रहा है मेरा वेरिएबल कॉस्ट का। तो यहाँ पे हम लोगों ने सारा जो कॉस्ट है उसको निकाल लिया जैसे होना चाहिए था। क्योंकि जब भी सेमी वेरिएबल का बात आता है तो उसमें 2 तरह का कॉस्ट आ जाता है, वेरिएबल एंड फिक्स, तो उन दोनों को आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो ये मेरा सेल में सारा कॉस्ट माइनस करते हैं तो ये प्रॉफिट आ गया। हालांकि आप जो है वर्किंग में भी देख सकते हैं, जो हम कैलकुलेटर पे बताए हैं आप वो वर्किंग में भी देख सकते हैं समझने के लिए, इनकेस अगर समझ नहीं आता है तो। और जो सेग्रीगेशन वेरिएबल और जो सेमी वेरिएबल वाला जो फंडा था, जिसमें वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट था, जिसको अपने अलग अलग निकाले थे 1,65,000 और 2 लाख वाला, वो यहाँ पे भी कैलकुलेशन करके दिया हुआ है लोग। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जो कि इसका लास्ट, ये टॉपिक से लास्ट सम है। क्वेश्चन नंबर 4, द बजट फॉर एक्टिविटी एंड कॉस्ट ऑफ PQR लिमिटेड फॉर द फर्स्ट 3 क्वार्टर ऑफ ऑपरेशन आर एज बिलो, यानी कि क्वार्टर 1, 2 एंड 3 का यहाँ पे बजट दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो बजट है रुपीज़ इन 1000 है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे यूनिट्स, यहाँ पे सेल्स एक्टिविटी में सेल्स यूनिट दिया हुआ है क्वार्टर 1 to 3 के लिए 9,000, 17,000, 15,000, और प्रोडक्शन यूनिट्स भी दिया हुआ है क्वार्टर 1 to 3 के लिए 10,000, 20,000 एंड 15,000 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। उसी के नीचे अगर आप देखते हैं तो कॉस्ट भी दिया हुआ है जिसमें डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है रुपीज़ इन 1000 है, ये आप याद रखिएगा। मटेरियल ए के लिए 60,000 क्वार्टर 1 में, और बी के लिए 50,000, वैसे 120 और 100 और 90 और 75,000 दिया हुआ है क्वार्टर 3 के लिए। प्रोडक्शन लेबर अगर आप देखें तो प्रोडक्शन यहाँ पे जो है वो दिया हुआ है 1,80,000 पीरियड ए के क्वार्टर ए के लिए 1 के लिए, और 2,85,000 क्वार्टर 2 के लिए, और 2,30,000 क्वार्टर 3 के लिए। वैसे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन MFG जो ओवरहेड है वो भी तीनों का दिया हुआ है, और डेप्रिसिएशन ये तो फिक्स होता है, ये भी दिया हुआ है। एडमिन एक्सपेंस ये भी दिया हुआ है तीनों क्वार्टर के लिए। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया हुआ है तीनों क्वार्टर के लिए। द फिगर shown above represent the cost structure of PQR which have the following major feature। ये जो कॉस्ट दिया हुआ है ऊपर उसका फीचर नीचे भी दिया हुआ है कि फिक्स्ड एलिमेंट ऑफ एनी कॉस्ट कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑन एक्टिविटी लेवल, ठीक है। और सेकेंड जो दिया हुआ है एनी वेरिएबल एलिमेंट ऑफ ईच कॉस्ट डिस्प्ले ए लीनियर रिलेशनशिप with activity level except the variable labor cost become 50% higher for activity in excess of 90,000 units per quarter due to necessity for overtime working। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन केस 19,000 से ज़्यादा का आप प्रोडक्शन करते हैं तो 19,000 से ज़्यादा जितना भी प्रोडक्शन यूनिट्स होगा उसमें ओवर टाइम का खर्चा लगेगा। और वो ओवर टाइम का खर्चा कितना लगेगा,
जो कि वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट है उसका 50%, यानी कि 10 रुपया का कॉस्ट है तो 5 रुपया ओवर टाइम खर्चा लगेगा, जितना 19,000 से ज़्यादा आप यूनिट्स बनाते हैं उस पर। ठीक है, उसके बाद जो है पॉइंट नंबर 3 जो है उसमें बोला हुआ है कि वेरिएबल एलिमेंट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस is a function of sale. All other cost with a variable element, ये फंक्शन प्रोडक्शन वॉल्यूम। बोलना ये चाह रहा है कि वेरिएबल एलिमेंट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस वो सेल्स के बेसिस पे दिया हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, जो सेलिंग एक्सपेंसेस है उसको अपने सेल्स यूनिट से रिलेट करेंगे, और जो भी अदर वेरिएबल कॉस्ट है उसको प्रोडक्शन वॉल्यूम मतलब प्रोडक्शन यूनिट से रिलेट करेंगे। तो वही बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो एक्टिविटी ऑफ ईच क्वार्टर इज स्प्रेड इवनली थ्रू आउट दैट क्वार्टर। ठीक है, तो क्वार्टर वाइज दिया हुआ एक्टिविटी और बांटा हुआ है। तो 3 क्वार्टर का तो ऊपर अपना दिया हुआ एक्टिविटी, 4th के लिए नीचे बोल रहा है इन क्वार्टर 4 प्रोडक्शन लेवल विल बी सेट इक्वल टू सेल्स लेवल। द प्रोडक्शन एंड सेल्स इन दिस क्वार्टर इज एक्सपेक्टेड टू रेंज 15,000 units and 21,000 units. The most likely volume is 18,000 units. In the month 9, it will be possible to accurately estimate the sale for quarter 4. तो यहाँ पे मेनली यहाँ पे 3 तरह का देखा जाए सिनेरियो दिया हुआ है, 15,000, 21,000 या 18,000 यूनिट्स। ठीक है, तो क्वार्टर 4 के लिए बात कर रहे हैं। तो अपने जब हो सकते स्टेटमेंट बनाएंगे तो इन तीनों पे ही बना देंगे, जो फ्लेक्सिबल बजट जो अपने बनाने वाले हैं तो ये तीनों पे बना देंगे अपने। ठीक है, तो कॉस्ट स्ट्रक्चर विल रिमेन द सेम एज इन क्वार्टर्स 1, 2, 3 एक्सपेक्ट द फॉलोइंग। मतलब जो भी कॉस्ट स्ट्रक्चर है 1 से 3 में जो था वो सेम रहेगा 4 में। एक्सपेक्ट द फॉलोइंग, तो इन सब को छोड़ के तो पहले देखते हैं कि क्या लेबर वेज रेट जो है वो बढ़ जाएगा 12.25% से, यानी कि 10 रुपये का कॉस्ट है तो उसमें बढ़ के वो 12 मतलब वो उसका इंक्रीमेंट हो जाएगा 12.5%। ठीक है, वो डायरेक्ट लेबर का बात कर रहा है। वैसे वेरिएबल लेबर इनपुट पर यूनिट ऑफ आउटपुट विल डिक्रीज ड्यू टू लर्निंग कर्व such as 80% of previous labor input per unit of output will be required in quarter 4. The threshold of overtime remain at 19,000 units per quarter. तो बोलना यही चाह रहा है कि जो ऊपर वाला कॉस्ट आया ना, सपोज 10,000 आया, ठीक है, कंप्लीट कॉस्ट, तो वो 80% ही इनकर होगा, चूँकि 80% क्योंकि पहले जो लेबर काम किया वो एक्सपीरियंस गेन कर लिया और उसका एफिशिएंसी बढ़ गया, तो वो 80% ही कॉस्ट इनकर होगा 10,000 का। और वो 10,000 अपने कैसे आया था, ओरिजिनल कॉस्ट में 12.5% ऐड किए थे, वो 10,000 आया था, और उसको 80% लर्निंग का यानी इंटू 0.8 आ गया था, तो वो कॉस्ट आ जा रहा था। और वो 10,000 वो हाइपोथेटिकल फिगर है, मैंने एज्यूम किया था कि एक्स था, उसमें 12.5% ऐड किया तो वो 10,000 आया, वैसे करके। वैसे पॉइंट नंबर 3 में जो है ये फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड द फिक्स्ड एलिमेंट ऑफ सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन विल राइज बाय 20%। तो फैक्ट्री ओवरहेड और फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड जो भी खर्चा है, फिक्स का जो भी खर्चा है, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ठीक है, जो कि फिक्स्ड वाले वो 20% से बढ़ जाएंगे। ठीक है, द वेरिएबल एलिमेंट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट विल बी अनअल्टर्ड। मतलब जो वेरिएबल कॉस्ट है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, सिर्फ फिक्स्ड वाला जो कॉस्ट का एलिमेंट है वो बढ़ जाएगा 20% से। ठीक है, उसके बाद यहाँ रिक्वायरमेंट क्या है कि प्रिपेयर स्टेटमेंट टू शो, पहला रिक्वायरमेंट प्रिपेयर स्टेटमेंट टू शो अंडर कॉस्ट क्लासिफिकेशन गिवन इन द बजट्स द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एंड फिक्स्ड कॉस्ट विच विल बी इफेक्टिव इन क्वार्टर 4। तो बोलना यही चाह रहा है सिंपली कि कॉस्ट पर यूनिट वेरिएबल का निकालना है और फिक्स कॉस्ट जो टोटल वाला है वो निकालना है, जो कि यूज़ होगा क्वार्टर 4 में, जिसमें अपने फ्लेक्सिबल बजट बनाने वाले हैं। ये अपने 3 कितना यूनिट था, 15,000, 21,000 और 18,000 का जो यूनिट्स हैं, जो क्वार्टर 4 में
बनने वाला है फ्लेक्सिबल बजट, उसके लिए अपने को फिक्स कॉस्ट निकालना है और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, जो रिक्वायरमेंट 1 है उसमें, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे बोला हुआ था, कॉस्ट स्ट्रक्चर विल रिमेन सेम एज Q1 to 3 एक्सपेक्ट द फॉलोइंग। तो यहाँ पे डायरेक्ट लेबर का तो सॉरी जो डायरेक्ट मटेरियल का जो कॉस्ट है वो तो सेम है, उसमें कोई चेंजेस ही नहीं है क्योंकि क्वेश्चन बोला है, ठीक है। तो जो कॉस्ट पर यूनिट है और डायरेक्ट मटेरियल आपको पता है वेरिएबल होता है टोटल का टोटल। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में देखते हैं, स्टेटमेंट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एंड फिक्स कॉस्ट अंडर गिवन कॉस्ट क्लासिफिकेशन इफेक्टिव फॉर Q4। तो वही कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एंड फिक्स्ड कॉस्ट जो कि Q4 में यूज़ होगा, उसके लिए 2 कॉलम बनाना है। तो डायरेक्ट मटेरियल वर्किंग में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिना वर्किंग देखे ही अपने करते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे कुछ नहीं आएगा डायरेक्ट मटेरियल में ए और बी में, और वेरिएबल कॉस्ट जो आएगा 6-5 पर यूनिट। और ये 6-5 आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डायरेक्ट मटेरियल है 60,000 है और ए का, और 50,000 बी का है, और टोटल जो बन रहा है Q1 में वो कितना का बन रहा है, 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है। यानी कि मटेरियल ए का जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आएगा 60,000 डिवाइड बाई 10,000 जो प्रोडक्शन यूनिट है यानी कि 6, और बी का 50,000 डिवाइड बाई 10,000 यानी कि 5। तो यहाँ पे मेरा जो है आ गया डायरेक्ट मटेरियल का जो कॉस्ट 6 पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और बी का 5 रुपीज़ पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। वैसे प्रोडक्शन लेवल का जो है देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन में बोला हुआ था कि प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है वो प्रोडक्शन यूनिट से रिलेट करेगा। जब हम लोगों ने क्वेश्चन रीड किया था तो वहाँ पे बोला हुआ था, तो यहाँ पे प्रोडक्शन लेबर का यहाँ पे आप कॉस्ट देख सकते हैं 1,80,000 Q1 के लिए, जिसका प्रोडक्शन यूनिट है 10,000, और 2,25,000 Q B के लिए जिसका प्रोडक्शन यूनिट है 20,000, और 2,30,000 Q C यानी कि 3 के लिए जिसका प्रोडक्शन यूनिट है 15,000। तो इसके बेसिस पे अपने को यहाँ पे कॉस्ट निकालना है। तो इसका वर्किंग में चले जाते हैं, आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल का अपने निकाल लिए थे, और डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट का कंपोनेंट का प्रोडक्शन ओवर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट करते हैं तो ये मेरा वेरिएबल कॉस्ट आ जाता है ₹10। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या आएगा, Q1 और 2 को कंपेयर कर देंगे, चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट। तो 2,30,000 माइनस 1,80,000, तो यहाँ पे 50,000 आ गया। वैसे ही यहाँ पे नीचे में आ जाएगा 15,000 माइनस 10,000 Q1 का, तो 5,000 यूनिट्स। तो जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है ₹10 आ गया। और Q1 को कंसिडर करके ही करते हैं, वेरी फिक्स कॉस्ट निकालते हैं। तो 10,000 यूनिट्स इंटू ₹10 जो वेरिएबल कॉस्ट था 1 लाख, और टोटल 1,80,000 का कॉस्ट था। तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगा 1,80,000 माइनस 1 लाख यानी कि 80,000, ठीक है। फॉर Q2 कितना आ जाएगा, तो वेरिएबल कॉस्ट जो कि प्रोडक्शन जो हो रहा था फॉर Q2 जो 20,000 यूनिट्स था। तो एक सेकेंड, यहाँ पे जो क्वेश्चन में था यहाँ पे आप देख सकते हैं Q2 में ये जो 20,000 यूनिट्स था प्रोडक्शन यूनिट, इसके लिए अपने निकालते हैं। तो Q2 में 20,000, क्योंकि 20,000 और वेरिएबल कॉस्ट था, वेरिएबल कॉस्ट 20,000 के लिए ₹10 करके इंटर हो रहा है, तो 2 लाख आ गया। फिक्स कॉस्ट आ गया अपना 80,000 जो कि ऊपर निकाले हैं, ठीक है। ओवर टाइम, जैसा कि हम लोगों ने जो क्वेश्चन रीड किया था यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाला जो अपना पॉइंट था 2 में, यहाँ पे बोल रहा था कि 19,000 से ऊपर का जितना भी यूनिट्स प्रोडक्शन होगा उस पर ओवर टाइम लगेगा कॉस्ट, ठीक है। और वो जो ओवर टाइम का जो कॉस्ट लगेगा जो वेरिएबल कॉस्ट का है वो 50% लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 19,000 था, 20,000 का प्रोडक्शन हो रहा है Q2 में। तो जो 1,000 यूनिट एक्स्ट्रा बन रहा है तो उस पर ओवर टाइम कॉस्ट लगने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे ओवर टाइम आ गया, ओवर टाइम प्रीमियम 1,000 यूनिट्स
और जो 1000 यूनिट्स, और इसका जो था कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट था ₹10 करके था, इसका 50% ₹5 आ जाएगा। तो 1000 इंटू 5 तो कितना आ गया मेरा 5000। तो इन दोनों तीनों को ऐड कर देते हैं। तो फॉर Q2 20,000 यूनिट्स के लिए मेरा टोटल प्रोडक्शन लेबर कॉस्ट आ जाएगा 2,85,000। वैसे ही Q4 के लिए अपने 18,000 के लिए निकालेंगे। तो 18,000 के लिए निकालेंगे तो मेरा जो है क्वेश्चन में बोला हुआ था कि जो कॉस्ट है Q4 के लिए, उसमें जो लेबर का जो कॉस्ट है वो 12.5% से बढ़ रहा था। तो कॉस्ट पर यूनिट तो ₹10 था और 12.5% बढ़ जा रहा था, यानी कि 1.125 इंटू 80%। जैसा कि लर्निंग कब दिया हुआ था 80%, क्योंकि एक्सपीरियंस गेन किया लेबर में, तो जो इफिशियंसी उसका बढ़ गया था, तो जो कॉस्ट आ रहा था उसका 80% आ गया। जो हम लेट किए थे, एज्यूम किए थे हाइपोथेटिकल फिगर 10,000 आएगा, उसको 0.8 कर देंगे, ठीक है। तो वो फिगर आ गया था मेरा। वो फिगर आने के बाद अगर अपने 18,000 के साथ इंटू कर देते 9 इंटू 18,000 तो मेरा फिगर आ गया 1,62,000। और फिक्स कॉस्ट जो है वो भी बढ़ जा रहा था अपना, ठीक है, क्योंकि जो लेबर का कॉस्ट था वो तो बढ़ ही जा रहा था। तो यहाँ पे 80,000 था, वो 1.125 Q4 के लिए बढ़ ही जा रहा था। तो 90,000, तो 2,52,000 आ गया यहाँ पे Q4 के लिए, जो 18,000 यूनिट था उसके लिए। वैसे ही अगर अपने फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट का बात करें मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का, तो प्रोडक्शन से ही रिलेट करता है बेसिकली। ये तो जो प्रोडक्शन से रिलेटेड जो कॉस्ट होता है वो प्रोडक्शन यूनिट से ही रिलेट करता है। तो प्रोडक्शन Q1 to 3 में जो था, Q1 and 2 में जो था, उन दोनों का जो डिफरेंस है कॉस्ट में और यूनिट्स में, कॉस्ट डिवाइड बाई यूनिट्स वाला डिफरेंस माइनस कर देंगे तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। और टोटल कॉस्ट में वेरिएबल माइनस करेंगे तो मेरा फिक्स कॉस्ट आ जाएगा, जैसा कि ऊपर हम लोगों ने किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरिएबल कॉस्ट जो है कंपोनेंट का, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का जो डिफरेंस है 30,000। और ये कैसे आया ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन में जो है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन वाला फिगर है 1,20,000 माइनस 90,000 करेंगे। 1,20,000 माइनस 90,000 तो ये मेरा 30,000 आ गया। और डिफरेंस इन यूनिट्स 20,000 माइनस 10,000 यानी कि 10,000। तो जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है ₹3 आ गया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ₹3 आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। हाँ, यहाँ पे ये जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ₹3 आ गया, ठीक है। और जो अपने वेरिएबल कॉस्ट आ गया तो इससे अपने फिक्स कॉस्ट निकाल ही सकते हैं। तो टोटल 20,000 यूनिट था वेरिएबल कॉस्ट इंटू 3, तो यहाँ पे 60,000। और टोटल कॉस्ट जो था वो 1,20,000 का था, ठीक है। तो ये मेरा फिक्स कॉस्ट आ गया 1,20,000 माइनस 60,000, तो 60,000 ये मेरा फिक्स्ड कॉस्ट आ गया। वैसे Q4 के लिए निकालेंगे क्योंकि Q4 में तो कुछ इंक्रीज हो रहा था ना भाई, तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट तो आ ही गया है 60,000 का, उसमें अपने ऐड कर दिए 20% जो इंक्रीमेंट था, जो Q4 के लिए स्पेशली फिक्स कॉस्ट में बढ़ रहा था, कॉस्ट फिक्स कॉस्ट वाले एलिमेंट पे, जो कि क्वेश्चन का लास्ट में लिखा हुआ था। चलिए आप लोगों को दिखाई देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 3 में कि फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड एंड फिक्स्ड एलिमेंट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट विल राइज बाय 20%। ये जो फिक्स वाला फैक्ट्री और सेलिंग का जो फिक्स पार्ट था वो 20% से बढ़ जा रहा था, ठीक है। तो वही था कि 20% से हम लोगों ने इसको बढ़ा दिया है, 20% से बढ़ा दिया फिक्स कॉस्ट को, तो यहाँ 72,000 आ गया है, ठीक है। वैसे लास्ट का जो बचता है कॉस्ट वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का है, तो उसमें भी फिक्स्ड और वेरिएबल का बात हो चुका था। तो फिक्स्ड का जो दोनों का है, Q1 and 2 का सेल्स यूनिट को कंपेयर करेंगे और कॉस्ट को कंपेयर करेंगे और वेरिएबल कॉस्ट निकाल देंगे। तो आपको पता ही है कि चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स करते हैं अगर, तो वो मेरा डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट करते हैं तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आता है, और उसको टोटल नंबर ऑफ यूनिट से माइनस करके जो टोटल कॉस्ट है उसमें माइनस करते हैं तो वो मेरा फिक्स कॉस्ट आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 54,000 Q2 में था और 17,000 यूनिट बन रहा था,
और एक यूनिट का जो वेरिएबल कॉस्ट था ₹2 था, तो 17,000 इंटू 2 34,000, उसको माइनस कर दिया 54,000 से, तो 20,000 मेरा ये आ गया मेरा फिक्स कॉस्ट। और ये फिक्स कॉस्ट था, ये 20% से बढ़ जा रहा था। सेलिंग का जो फिक्स्ड एलिमेंट था, जो पॉइंट नंबर 3 में जहाँ पे अभी अपने गए थे वहाँ पे ही लिखा हुआ था कि जो फिक्स कॉस्ट है वो बढ़ जा रहा है 20% से। तो टोटल जो रिवाइज फिक्स कॉस्ट हो जाएगा वो 20,000 प्लस 20%, यानी कि 1.25 से इंटू कर देंगे तो 24,000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये था सारा वर्किंग। ठीक है, इस वर्किंग के हेल्प से अपना जो क्वेश्चन का पहला रिक्वायरमेंट था वो अपने यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप वर्किंग में, जैसा वर्किंग ही स्टार्टिंग में मैंने आपको समझा दिया, जो डायरेक्ट मटेरियल ए और बी के लिए तो बहुत सिंपल था निकालना, बाकी के लिए जो प्रोडक्शन लेबर और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का था, अभी हम लोगों ने वर्किंग में देख लिया, तो आप वर्किंग रेफर करके भी समझ सकते हैं इन केस अगर समझ नहीं आया तो। और जो डेप्रिसिएशन एडमिन एक्सपेंस है वो तो फिक्स है, वो तो वेरिएबल है ना, तो वो सिंपली यहाँ पे पुट कर दिए तो ये फिक्स आ गया। अब ये मेरा जो स्टेटमेंट आ गया फिक्स कॉस्ट का और वेरिएबल कॉस्ट का, इसके हेल्प से अपने स्टैटिक बजट जो बनाएंगे Q4 में, जो कि एक्टिविटी लेवल 15,000 पे और 18,000 21,000 पे बनाने वाले हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इन Q1 प्रोडक्शन लेवल विल बी सेट एज इक्वल टू सेल्स लेवल। प्रोडक्शन एंड सेल्स इन this quarter is expected to range between 15,000 units and 21,000 units. This most likely, अरे यार सॉरी ये आगे पीछे हुआ है, इसको अपने चले जाते वहाँ पे। क्वेश्चन 4 था, क्वेश्चन 4, हाँ ये अपने आ गए यहाँ पे, ये अपने आ गए। Most likely volume is 18,000. In the month 9 it will be possible to accurately estimate the sales for Q4. तो Q4 का जो है 3 वॉल्यूम है, उस पर अपने को यहाँ पे फ्लेक्सिबल बजट निकालना है। ठीक है, तो ऊपर का जो डेटा आपने निकाले हैं, इसमें जो पॉइंट नंबर 1 का जो सॉल्यूशन था, इससे यूज़ करके अपने जो यूनिट्स है, 3 तरह का जो एक्टिविटी लेवल है, वहाँ पे अपने आराम से कर सकते हैं, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहेगा। बाकी 15 यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉल्यूशन 2 का फ्लेक्सिबल बजट और प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर ईच Q4। तो 3 तरह का जो यूनिट था, 15,000 18,000 21,000, उन तीनों के लिए अपने यहाँ पे निकाल लिए हैं कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल का अपने पर यूनिट निकाले थे ₹A का 6। ठीक है, तो जितना भी है 15,000 इंटू 6, 18,000 इंटू 6, 21,000 इंटू 6, तो ये तीनों का डायरेक्ट मटेरियल का A का आ गया कॉस्ट, वैसे B का आ गया। और प्रोडक्शन लेबर 15,000 तो फिक्स था। ठीक है, यहाँ पे अपना जो फिक्स, यहाँ पे सॉरी 15,000 यूनिट के लिए और एक जो प्रोडक्शन यूनिट था उसके लिए जो कॉस्ट आ रहा था प्रोडक्शन लेबर 15,000 के लिए, और एक यूनिट के लिए जो इनका हो रहा था ₹9, और फिक्स्ड कॉस्ट जो था वो 19,000 था। यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं 19,000, और 15,000 यूनिट के लिए इंटू 9, वैसे 18,000 यूनिट के लिए इंटू 9 प्लस 9,000, वैसे 21,000 यूनिट के लिए इंटू 9 प्लस 90,000। तो वैसे ही आ गया यहाँ पे 90,000 फिक्स कॉस्ट है और ₹9 वेरिएबल कॉस्ट है, वो ऐसे यहाँ पे फिगर आ गया। ठीक है, वैसे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आ गया यहाँ पे 15,000 इंटू 3, 15,000 इंटू, सॉरी ये बहुत आगे चला गया, यहाँ पे आ चुका है, सॉरी ये बहुत ही आगे चला गया था, मैं वापस वहीं पे आ रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 14 है। अभी और भी पीछे जाना है अपने को, अभी और भी पीछे जाना है। ये थोड़ा प्रॉब्लम है, आगे पीछे हो जाने से ना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। खैर इतना तो आप लोगों के लिए कर ही सकता हूँ मैं। हाँ, अब हम लोग आ चुके हैं अपने मंजिल की ओर। ये मेरा आ गया। तो
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का भी यहाँ पे हम लोगों ने निकाला था, जो वर्किंग नंबर 3 था, 2,000 फिक्स था और 3,000 वेरिएबल था। तो रिस्पेक्टिव यूनिट के साथ वेरिएबल कॉस्ट को इंटू करना है प्लस 72,000 इंटू कर देना तीनों लेवल के लिए, तो वो मेरा आ गया। और डेप्रिसिएशन और ये एडमिन तो फिक्स था। वैसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस वेरिएबल कॉस्ट ₹2 पर यूनिट था और रिस्पेक्टिव यूनिट था जो 15,000 और 18,000 21,000 उसके संग में इंटू कर देना है रिस्पेक्टिव एक्टिविटी के लिए, और उसको ऐड कर देना है 24,000 के साथ अपने अपने एक्टिविटी में। तो वो मेरा आ गया था और ये मेरा डेप्रिसिएशन आ गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये टोटल मेरा कॉस्ट आ गया, टोटल प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है। और अपना जो सेलिंग का जो खर्चा होता है वो प्रोडक्शन का खर्चा नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपने बजट प्रोडक्शन कॉस्ट बनाया तो उसमें सेलिंग कॉस्ट इनकर्ड नहीं किए हैं, मतलब कंसिडर नहीं किए, क्योंकि वो जो खर्चा होता है वो प्रोडक्शन के बाद का खर्चा होता है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर स्टार्टिंग का, क्वेश्चन नंबर 4 तक। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट करते हैं इस वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो कैश बजट पे होने वाला है। तो ये मेरा वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को हेल्प करता है या नहीं, कमेंट में बता सकते हैं, ताकि नया नया मैं वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूँ। थैंक यू वेरी मच।